नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किसी बायर कंपनी की बात करते हैं तो मुझे लगता है राम रतन बायर नाम कॉपर बायर में जरूर ध्यान में रखना। ये वो जो कंपनी है, इसको हमने कईयों बार बतलाया चैनल में। ये मल्टी बैगर स्टॉक, इसमें यदि हर गिरावट में इसको इकट्ठा किया जाए तो ये जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। 420 रुपये चल रहा है, 611% रिटर्न है 2022 से 2026 तक। भूतपूर्व रिटर्न देने वाला स्टॉक है ये, और मात्र 37 के PE में चल रहा है। 520 रुपये तक हाई बनाया 52 वीक में और 268 लो। इसने निराश नहीं किया है अपने इन्वेस्टर। गुरुवार को इसमें आखिरी टाइम में एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से 500 रुपये तक की स्थिति बहुत इजी गोइंग जाते हुए दिख रहा है। 520 रुपये से गिरा था तो सीधे गिर के 364 रुपये तक आया था। ये 10 जून की बात है, लेकिन 10 जून के बाद इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। 8 जुलाई को भी ग्रीन सिग्नल क्रिएट हुई है और स्टॉक में 2% के आसपास बढ़ोतरी आई। ये मुझे ऐसा लगता है कि 520 के टारगेट के लिए इसको लेना चाहिए। 2,04,458 शेयर ट्रेड हुए। फर्स्ट में एकदम स्पाइक आया है। ये खरीदारी की संकेत धीमी से नीचे चल रहा है कई दिनों से, ये मतलब भागा। और FII DII की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ती जा रही है। उनको भी लग रहा है कि ये स्टॉक रुका हुआ कभी भाग सकता है। 5 रुपए की फेस वैल्यू मिल रहा है। लगातार उन्नति करते जा रही कंपनी। 2022 में कमाई 2288 करोड़ अब हो गई है सीधे 5176 करोड़ की। और प्रमोटर को बहुत ज्यादा भरोसा है। 69.3% खुद के पास रखा है। 13.04 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 17.06 पब्लिक है, 0.0 घरेलू म्यूचुअल फंड है, 0.16 FII है। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है स्टॉक की। हिंदुस्तान जिंक, ग्रेविटा इंडिया, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता के पीयर्स में वेदांता के शेयर दौड़े हैं। कॉपर बायर में बहुत बड़ा नाम है राम रतन बायर। Q4 FY26 में रेवेन्यू एंड ऑपरेशन अगर एक बार में देखें तो 83% रेवेन्यू बढ़ी है Q4 टू। ऑपरेटिंग EBITDA 105% बढ़ा है Q4 टू Q4। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% बढ़ा है Q4 टू Q4। पूरे साल की बात करें तो साल भर की आय 40-41% बढ़ के ऑपरेटिंग EBITDA 68%, 18%, 156 से सीधे 263 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधे 54% आ रहा। इतना बढ़िया रिजल्ट है ये कंपनी। FY24 टू FY25 अगर 3 साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 73% बढ़ी है। EBITDA 121%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 105% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99% बढ़ा है। डिविडेंड भी बढ़िया देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 20.9 की हो गई है फाइनेंशियल इंडिकेटर में। रिटर्न ऑन इक्विटी 21 के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.1। ये इस बात का संकेत है कि कंपनी के पास जो पूंजी उसका बहुत शानदार तरीके से उपयोग कर रही है। डेप्ट 0.46 है। इक्विटी रेशो थोड़ा सा बढ़ा है 26। कंपनी की रेवेन्यू मिक्स बाय ज्योग्राफी कंपनी का कम है 8%। पिछले साल 8% था और 92%। विदेश से निर्भरता कम करके 2026 में कंपनी ने 93% इंडिया में और बाकी 7% हो गया है। रेवेन्यू मिक्स देखना बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से तो कंपनी 85% रेवेन्यू एम्बेल्ड बायर और स्ट्रिप से कमाती थी 2025 में। 14% कमाती थी कॉपर ट्यूब एंड पाइप से और 1% कमाती थी अन्य माध्यमों से। अब कंपनी ने एम्बेल्ड बायर अकेले की निर्भरता को कम किया, स्ट्रिप की 76% हो गया 26 में, और कॉपर ट्यूब और पाइप को 22% हो गया 14% से। अन्य आय भी 2% बढ़ी। कंसोलिडेटेड रूप से देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q4 टू Q4 83% बढ़ रही है। 1752 करोड़ हो गई जो 956 करोड़ थी।
Q2 Q देखें तो 37% बढ़ रही, साल दर साल देखें तो 40% बढ़ रही है। EBITDA देखें तो 5.3% हो गया Q4 FY26 का, जो 4.7 था Q4 25। Q3 में 5.6 था, थोड़ा सा Q3 की तुलना में कम है। EBITDA साल भर का EBITDA 5.1 है, लेकिन पिछले साल मात्र 4.1 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 93% बढ़ रहा है Q4 टू Q4, क्वार्टर टू क्वार्टर 35%, और साल दर साल 57-58%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% बढ़ रहा है Q4 टू Q4, 24% क्वार्टर टू क्वार्टर, 54-55% साल दर साल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.2% हो गया, जो पिछले साल के Q4 में 2% था। क्वार्टर टू क्वार्टर 2.5, साल भर का 2.1 है, जबकि पिछले बार 1.9 था। हर दृष्टिकोण से कंपनी में मजबूती दिख रही है। फाइनेंशियल बारोइंग 265 करोड़ हो चुकी, लॉन्ग टर्म जो पिछले बार 191 करोड़ थी, 88 करोड़। शॉर्ट टर्म बारोइंग हो चुकी है, जो पिछले बार 105 करोड़ थी। कंपनी ने डेप्ट को बढ़ाया है, ये बिजनेस को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी हो सकता है। 0.8 करोड़ हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो 1.7 था। कुल मिला के कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत शानदार है केबल वायर में, और ये स्टॉक दोगुना होके रहेगा 5 साल में। लेकिन अभी 520 रुपये का टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसके बिजनेस इंडिकेटर बहुत हाई है। इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बाइंडिंग वायर में और स्ट्रिप में और कॉपर ट्यूब में, पाइप में। 3 दशक से मात्र कंपनी है मैन्युफैक्चरर जो वाइड रेंज में मेल्डेड वायर 0.016 mm से 5 mm तक उत्पादित करती है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.। राजस्थान में कंपनी का बड़ा कॉपर ट्यूब और पाइप का सप्लाई 70 से 75% प्रोडक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है बड़े। पूरे भारत में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों, ये मल्टी बैगर हमेशा रिटर्न देने वाला स्टॉक है। 6 महीने में 40% रिटर्न दिया है, 1 महीने में 11%। अभी बढ़िया बढ़त आना बाकी है, साल में 27-28, 5 साल में माला माल। दूसरा स्टॉक है दोस्तों किर्लोस्कर फेरस। किर्लोस्कर फेरस एकमात्र स्टॉक है जो ना नहीं दौड़ा है जितनी अपेक्षा। किर्लोस्कर ग्रुप का स्टॉक बहुत दौड़ लगाए हैं, इसने भी 9% की 1 महीने में दौड़ लगाई है, 9-10%। 21-22 के पी में लगर चल रहा है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लेके रखना चाहिए। 513 रुपये 52 वीक का ही, 408 रुपये लो है। ये बढ़िया रिटर्न देने में कामयाब हो सकता है। 66 वॉल्यूम कम रहता है, 2% लगभग बढ़त आई है, और आखिरी में एक ब्रेकआउट सा देखा गया। नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, मार्जिन बढ़ते जा रहा है पिछले 2 क्वार्टर। हालांकि प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया है, 5 रुपये की फेस वैल्यू में है, कभी भी दौड़ सकता है। फेयर वैल्यूएशन तो इसका 600 रुपये होना चाहिए, 470 रुपये के आसपास मिल रहा है। कंपनी की कमाई में लगातार वृद्धि हो रही है, 3748 करोड़ 22 में कमाती थी, 2026 में 6888 करोड़ कमा रही। 12.57% घरेलू म्यूचुअल फंड है, 1.78 FII हैं, 20.11 पब्लिक है, 14.73 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 50.8 प्रमोटर हैं, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं। भारत फोर्ज, बेलेफ्सन कार्स, हैप्पी फोर्जिंग, राम रतन मेटल आदि के पीयर्स में आती है कंपनी। बढ़त आने की गुंजाइश इसलिए लग रही है कि इसका Q4 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और अभी तक इसमें वो तेजी दिखाई नहीं दी है। 1817 करोड़ की इनकम रही है Q4 FY26 की, जो Q3 में 1618 करोड़ थी, जो पिछले साल 1736 करोड़ थी Q4 में। 4-5% इनकम बढ़ रही है साल दर साल, लेकिन करोड़ साल भर की 6888 करोड़, पिछले साल मात्र 6584 करोड़, भी 4.61% की वृद्धि हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत बढ़िया आ रहा है, 169 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का था, जो पिछले साल 123 करोड़ का, 37% बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट PBT Q3 में मात्र 77 करोड़ था, ये 120% बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। 21-22% बढ़ रहा है
साल दर साल पीबीटी। नेट प्रॉफिट आ गया 125 करोड़ का, जो 55 करोड़ का था मात्र, जो पिछले साल 91 करोड़ का था। 504 करोड़ हो गया साल भर का, जो पिछले बार था 236-37% बढ़ रहा है। Q4 to Q4, क्वार्टर टू क्वार्टर 125%, ये वृद्धि 73% की है। गजब का ईपीएस आ गया 7 रुपये 63 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 34 पैसे था। 110-120% बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल 5 रुपये 56 पैसे था। साल भर का बहुत जबरदस्त है 30 रुपये 63 पैसे, जो पिछले साल था 17 रुपये 69.14% ईपीएस बढ़ता हुआ। शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी, समय पर बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं इस कंपनी को के लिए भी ये खरीद सकते हैं। किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है तो बिल्कुल नहीं करेगी। 83 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो पिछले बार 236 करोड़ की घट गई, जो 417 करोड़ हुआ करती। टर्म कार्रोइंग भी घट गई 797 करोड़, जो 858 करोड़ हुआ करती। कम कर रही है कंपनी किर्लोस्कर पैरा। इस पर नजर रखिए, कभी भी 20% का सर्किट लगा सकता है ये स्टॉक किर्लोस्कर पैरस।